हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो सीरीज़ में। इस बार की हम लोगों की सीरीज़ जो होगी वो ट्रिपल सी के लिए होगी, कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक्स, कंप्यूटर के बेसिक्स, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं मगर उनको अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पाता है, या किसी भी रीज़न से वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं, या नॉर्मली बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं और होम ट्यूशन या बुक्स की मदद से पढ़ते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में वो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज दूंगा, जहां पर आप कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज का भी पूरा एक्सपीरियंस लेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज है वीडियोस की। ऑलरेडी मेरे पास 10 वीडियोस की सीरीज बन चुकी है। तो देखना ये है कि आप लोग इसको जल्दी जल्दी कैसे देखते हैं, बट शर्त ये है कि मैं रोजाना एक वीडियो आप लोगों को ये डालूंगा। तो आप कंटिन्यूअस बने रहिए ताकि हम वीडियोस को आगे देखते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो बच्चों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पर हम लोग ट्रिपल सी का पूरा कोर्स स्टार्ट करेंगे। सो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और ये निलेट कराती है डोएक। सो इस कोर्स का जो मेजर सिलेबस होता है वो ये होता है। सिलेबस: इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू जीयूआई, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम बेसिक फंडामेंटल चीजें पढ़ते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल जो भी होता है, जैसे जो कंप्यूटर की हिस्ट्री वगैरह है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, व्हाट इज कंप्यूटर, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में। इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए बच्चों, दो तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक सीयूआई होता है और एक जीयूआई होता है। जीयूआई होता है, सीयूआई बहुत पुराना होता था, जिसे हम डॉस कहा करते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे सीयूआई कहा जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ये जो हमारा मल्टीपर्पस मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज है, ये बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर था, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि आज के समय में बहुत ही पॉपुलर है। वो हम ये एक तरीके का जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आप इसे कह सकते हैं। इसे हम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस कहते हैं। सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। दूसरा है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें सिंपली आपको क्या पढ़ना है? एमएस वर्ड पढ़ना है। एमएस वर्ड की सारी प्रोसेसिंग पढ़ना है। एमएस वर्ड के बारे में सारी चीजें जानना है। ये आपका एमएस वर्ड आ जाता है। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में हम क्या पढ़ेंगे? स्प्रेडशीट में एमएस एक्सेल पढ़ेंगे। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर, ये सारी चीजें हमारी, दोनों टॉपिक जो हैं हमारे, ये वाले और ये दोनों टॉपिक हमारे क्या हैं? ये टॉपिक कंप्यूटर इंटरनेट, नॉर्मली इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट की वर्किंग क्या होती है, आईपी क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, वेब क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस पोर्शन में। इंटरनेट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट और वेब ब्राउजर, इसमें सारी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, वो भी इसी का पार्ट हो जाता है। और लास्ट आपका मेकिंग स्मॉल स्मॉल प्रेजेंटेशंस, इसमें हम एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। एमएस पावर पॉइंट। तो बच्चों, ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपके पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे।
सो बच्चों ये पूरा आपका सिलेबस है, ट्रिपल सी का सिलेबस है। और बच्चों मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरा कोर्स शुरू से लेकर एंड तक करते हैं तो आपको ए ग्रेड से नीचे तो नहीं मिलेगा। आपको ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट में ए ग्रेड पाना जबकि बहुत ही मुश्किल टास्क है, बट दो ऑल्सो आई गारंटी यू विल अचीव ए ग्रेड। ए ग्रेड अगर नहीं मिलता है तो बी ग्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा, सी ग्रेड की तो उम्मीद मत करिएगा। अगर आप मेरा कोर्स पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ जब तक बैठिए कॉपी पेन ले लीजिए, बहुत सारी चीजें मैं ओरली भी बताता हूँ, उसको नोट डाउन करते चलें, सॉफ्टवेयर बताऊंगा उसको नोट डाउन करते चलेंगे, और ये पूरा कोर्स आप हमसे करिए। और पूरा कोर्स करने के एंड में आप ऑनलाइन फॉर्म डाल दीजिएगा, और किसी ट्यूशन और किसी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, चलिए बताइए, यहाँ से शुरू करते हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? Computer is an electronic machine which make our work easier and faster. ठीक है, क्योंकि सभी जितने भी लिसन आपने कंप्यूटर बोला ना, कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मेक आवर वर्क फास्टर एंड इजियर। तो अगर मैं कंप्यूटर को हटाकर वॉशिंग मशीन लिख दूं तो सही है ना? यस सर, वो भी करेक्ट होगा। सही है, वॉशिंग मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मेक आवर वर्क इजी, फास्ट, कपड़ा जल्दी धुला जाता है वॉशिंग मशीन में और हमारा काम आसान हो जाता है, और वॉशिंग मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना? तो यानी कि ये जो डेफिनेशन आपने दी अभी वो बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है। नहीं है सर, है ना? क्योंकि कंप्यूटर और वॉशिंग मशीन में डिफरेंस क्या हो जाएगा, है ना? दोनों की सारी डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक, तो कुछ तो चेंज होना चाहिए, यानी ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छी नहीं है। तो और क्या हो सकता है? कंप्यूटर सर एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम अपना, सर आप बता दीजिए। चलिए हम तो बताएंगे ही बताएंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, देखिए बिजली वाली मशीन है तो इलेक्ट्रॉनिक तो कहना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन which works according to our given arithmetical and logical operations and give desired result। ठीक है, yes. अब ये डेफिनेशन जो हो गई सिर्फ का उसके लिए हो गई, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए हो गई। ठीक है, yes, yes. क्योंकि कोई दूसरी मशीन यहाँ पर अगर हमारी होगी, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कंप्यूटर की जगह वॉशिंग मशीन लिख देते हैं, तो वॉशिंग मशीन हमारी जो होती है अर्थ, जो अगर हम वॉशिंग मशीन लिख देते हैं या फैन लिख देते हैं तो फैन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मगर वो अर्थमेटिक्स और लॉजिक्स के साथ काम नहीं करता है। वॉशिंग मशीन अर्थमेटिक्स के साथ काम नहीं करता है। सो वही है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर गिवन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। चलिए अब इस चीज को समझेंगे। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर गिवन इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर हम इसको
गिवन इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इस पूरे वर्ड को हम हटा के हमने क्या कर दिया, गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिव डिजायर रिजल्ट। डिजायर रिजल्ट का मतलब वैसा रिजल्ट हमको मिलता है जो रिजल्ट हमें चाहिए, हमें डिजायर रिजल्ट चाहिए, हमको जो चाहिए वो हमको देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीज हमें नहीं चाहिए वो नहीं हमें देता है, जो चीज हमें चाहिए वो हमें देता है, जिसकी कुछ मीनिंग निकलती है। ठीक है, एक फाइनल मीनिंग निकलती है, अगर गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है, ये हमको पता चलता है। सो कंफ्यूजन है, मगर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में जब भी रिजल्ट मिलता है वो हमेशा डिजायर होता है, उसकी कुछ मीनिंग होती है, देयर इज ऑलवेज मीनिंगफुल रिजल्ट, दैट इज। चलिए अब समझते हैं अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब मैथमेटिक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इनटू एंड डिवाइड। तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो होता है वो अर्थमेटिक्स होता है। कंप्यूटर के अंदर प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो हम करते हैं इसी को हम अर्थमेटिक्स कहते हैं। और लॉजिक, लॉजिक लॉजिक क्या होता है? किसी बात की जो करेक्ट मीनिंग हो, लॉजिक हो जिस बात में। जैसे जैसे सर किसी बात को बोल रहे हो तो उसमें फैक्ट हो कि हाँ ये कोई भी वर्ड सही है या कुछ भी। नहीं, जैसे फैक्ट अलग लॉजिक चीज होती है। फैक्ट अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लॉजिक अलग की चीज होती है, लॉजिक अलग की चीज होती है। देखो बेटा, एक बड़ी मजेदार चीज है, कंप्यूटर को जब भी कंपेयर किया जाता है, जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ते हैं किताबों में, आपने पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर कैन डू फास्ट वर्क, कंप्यूटर कैन डू दिस एंड दैट, ह्यूमन कैन नॉट डू। मतलब कंप्यूटर को ह्यूमन के साथ कंपेयर किया जाता है, करा जाता है ना? यस सर। तो क्यों ह्यूमन के साथ कंपेयर किया जाता है? तो गलत बात है ना। देखो, हमेशा बराबर वाली चीजों में कंपेयर किया जाता है। मशीन है तो मशीन का कंपैरिजन मशीन के साथ करना चाहिए, ह्यूमन है तो ह्यूमन का कंपैरिजन ह्यूमन के साथ करना चाहिए। जैसे आप मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, अगर आप छोटे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं तो आपको पता होगा कि जब हम मैथ्स में जब भी हम कोई रेशियो और प्रोपोर्शन की बात हम करते हैं, तो जब भी हम रेशियो लेते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो पहले दोनों को बराबर करते हैं, पहले दोनों को बराबर करते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करते हैं, है ना? यस सर। भाई आप ये सोचो कि एक बच्चा क्लास 8th में है और एक बच्चा क्लास 10th में है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है? नहीं सर, नहीं है। नहीं। और अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं। यस सर। जाहिर सी बात है ना। यस। तो फिर कंप्यूटर का कंपैरिजन ह्यूमन के साथ क्यों किया जाता है? इट्स अ बिग क्वेश्चन। व्हाई? थिंक, व्हाई डू वी डू दिस थिंग? हम क्यों कंप्यूटर का कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन के साथ? मैं बताता हूं बेटा, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, यही कारण है, लॉजिक, यही कारण है जिसके वजह से कंप्यूटर को ह्यूमन के साथ कंपेयर किया जाता है। कंप्यूटर लॉजिक के साथ काम करता है और ह्यूमन भी लॉजिक के साथ काम करता है। ह्यूमन बिना लॉजिक के काम ही नहीं करता है। ह्यूमन के साथ अगर वर्क होगा तो तुरंत लॉजिक होगा। सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ लॉजिक क्या आता है। लॉजिक, अगर तुम्हारी मम्मी ने कहा कि जाओ भिंडी ले आओ, जाओ भिंडी ले आओ, तो तुम्हारा दूसरा सवाल क्या होगा? कितना लाऊं? हाँ, कितना लाएंगे? या तुरंत आप पूछो मम्मी नहीं मिली तो नहीं मिली तो अच्छा बैगन ले लेना, वो भी नहीं मिला तो अच्छा आलू ले लेना, वो भी नहीं मिला तो मर्जी आए वो ले लेना। यस सर। समझ में आया? तो ये लॉजिक है कि हम देखेंगे कि वो चीज हो रही है तो क्या करना है, वो चीज नहीं हो रही है तो क्या करना है। समझ में आ रहा है? पंखा ऐसे काम नहीं करता, पंखे को बस ऑन और ऑफ चलता है। पंखे को ये नहीं है कि अगर हमको ये करना है तो ये होगा, ये नहीं करना है तो ये नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो मतलब दीज थिंग्स डजंट हैपेंस विद कंप्यूटर, ओनली विद कंप्यूटर्स। ये है तो हाँ ये है, नहीं है तो ये नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज लॉजिक। अब इसको स्लो प्रोसेस में सोचते हैं कि मम्मी ने कहा कि आपने क्या करना है, भिंडी लेके आना है। तो भिंडी की इमेज आपके दिमाग में है कि व्हाट इज भिंडी। आप मार्केट में जाओगे, आपके दिमाग में जो भिंडी की इमेज है वो और जो मार्केट में सब्जियां रखी हुई हैं वो दोनों बराबर होंगी। आप खोजेंगे कि भिंडी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं भिंडी नजर नहीं आ रही है, हाँ भिंडी नजर आ रही है।
आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि आप भिंडी को पहचानते हैं, भिंडी की फोटो आपके दिमाग में है, तो वो फोटो और जो आपको सामने दिख रही है वो फोटो क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। बराबर है, इक्वल टू। यस ठीक है, तो लॉजिक में बेटा Yes. यही आता है, इक्वल टू आता है, लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है। दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज लॉजिक। या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा, बराबर होगा। सो दीज थिंग्स आर नोन एज लॉजिक। तो यही हम भी काम लॉजिक पे करते हैं। ठीक है, सामने से गाय चली आ रही है, हम क्या करेंगे? किनारे हट जाएंगे, है ना? किनारे हट जाएंगे। किसने Yes, sir. सिखाया? सर ये हमारा लॉजिक कहता है कि हम हट जाए नहीं तो वो हमें मार देंगे। ये सिखाया किसने? हमें, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं सर, हम हमारा अपने से ब्रेन करते हैं ना। सड़क पर गोबर पड़ा हुआ है तो पैर नहीं डालना उसमें, साइड से जाना है। किसने सिखाया? अच्छा ये बताओ, रोना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सर। हंसना किसने सिखाया? सर ये भी किसी किसी ने ने नहीं नहीं सिखाया। ठीक है, हमारा हंसने का मूड होगा तो हम हंसेंगे, हमारे रोने का मूड होगा तो हम रोएंगे, है ना? तो ये लॉजिक होती है, जब हंसने वाली बात होगी तो हम हंसेंगे, जब रोने वाली बात होगी तो हम रोएंगे। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज लॉजिक। तो कंप्यूटर भी लॉजिक पे काम करता है। कंप्यूटर में जो चीज हम चाहते हैं वही काम होता है ना। हम चाहते हैं कि ये हो तो होगा। आप जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो ओके होगा, कैंसिल पे क्लिक करोगे तो कैंसिल होगा, सेव करो, सेव करना चाहते हो तो सेव होगा, सेव करना नहीं चाहते हो तो नहीं होगा, खोलना चाहते हो खुल जाएगा, नहीं खोलना चाहते हो नहीं खुलेगा। So these are the logics which we create in computers. Okay, fine. Yes sir. Clear? Yes sir. चलिए, कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द जो है एक लैटिन शब्द से बना है। इट इज मेड अप ऑफ अ लैटिन वर्ड कॉल्ड कंप्यूट। कंप्यूट, यस सर। लैटिन शब्द है कंप्यूट। ठीक है, और कंप्यूट का मतलब कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन। अच्छा, मैं अगर कहूं वर्क, वर्क मतलब काम, और वर्कर मतलब जो काम करने वाले हैं, मजदूर। वर्कर मतलब काम करने काम करने वाला। वाले। तो कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन, और कंप्यूटर मतलब कैलकुलेशन करने वाला। यस। तो व्हाट डज इट मींस? कंप्यूटर मींस कैलकुलेशन करने वाला। सो कंप्यूटर मतलब कैलकुलेशन करने वाला। देखो अब ये वर्ड का मतलब मिल गया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। एक्चुअली देखो, कंप्यूटर बैकग्राउंड में जो भी कुछ करता है, हम सामने देखते हैं कि हम वीडियो देख रहे हैं, हम ऑडियो सुन रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, मगर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कैलकुलेशन ही होती है। देयर इज नथिंग एल्स। वहां कुछ और नहीं होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही होती है। और उसी कैलकुलेशन के बिहाफ पर कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है और कंप्यूटर कोई भी काम करता है। इसीलिए कंप्यूटर, इसका नाम कंप्यूटर रखा गया है। वन हु डू कैलकुलेशन, वन हु डू कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन करता है। वर्क काम, वर्कर काम करने वाला, कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन, कंप्यूटर मतलब कैलकुलेशन करने वाला। ओके, आगे चलते हैं, छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, एक बढ़िया सी। कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक तो है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी, बस इतनी सी, बस इतना ही। एक बहुत बड़ी डेफिनेशन दे दी थी ना, आप देखो छोटी सी डेफिनेशन है, बस दो शब्द की है, डेटा प्रोसेसिंग। देयर इज ओनली टू वर्ड, डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा के साथ प्रोसेसिंग करती है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा के साथ प्रोसेसिंग करती है। ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए। ठीक है, आपने जो सबसे पहले डेफिनेशन दी थी वो भी सही है। आपने जो डेफिनेशन दी थी वो भी सही है, वो भी छोटे बच्चों की किताबों में वो भी डेफिनेशन आपको मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो वो भी डेफिनेशन है, वो भी डेफिनेशन देते हैं, मगर वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है, अब समझ में आ रहा होगा, है ना? क्योंकि मैंने कंप्यूटर की जगह वॉशिंग मशीन लिख दिया तो गड़बड़ लगने लगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, है ना?
Yes. So similar, computer is a data processing Electronic machine. electronic machine. Now let us understand. Processing मतलब काम करना, काम करना. Yes sir. किसका, किसके साथ, डेटा के साथ. Now Data what के is data? डेटा क्या होता है? इसको डाटा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेटा. डेटा, डेटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन. चलिए बताइए डेटा क्या होता है, पता है? नहीं सर. Any raw fact and figure is called data. Any raw fact and figure is called as data. Raw fact और figure, raw मतलब कच्चा नहीं, raw मतलब raw material हो, जो किसी चीज से मिल के ना बना हो, मिलके ना बना, उससे नई चीज बनाई जाए. हाँ, raw मतलब वो होता है जो किसी चीज से मिलकर ना बना हो, वो raw होता है. फैक्ट मतलब सर फैक्ट मतलब कोई जो बात हम बोलते हैं फैक्ट होता है, जिस बात में क्लैरिटी. ट्रुथ क्या होता है? सच. और फैक्ट क्या होता है? सर एग्जैक्ट नहीं पता. सोचो. सर बोलते हैं किसी बात में फैक्ट है, यानी कोई बात बोलते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, फैक्ट. अच्छा, और ट्रुथ क्या होता है? सच होता है. ट्रुथ मतलब सच है, और फैक्ट मतलब कंफ्यूज हो गई? Yes. देखो यही सब मजेदार चीजें, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं. आप लोग टीचर हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए. आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो ये सारे वर्ड आप लोग यूज करते हैं, तो कभी थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा करें कि ये क्या है, तो समझ में आएगा. देखो बेटा, ट्रुथ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? ट्रुथ है कि फैक्ट है? सच है, ट्रुथ. ये ट्रुथ है, ये फैक्ट नहीं है. नहीं सर, फैक्ट. ठीक है. फैक्ट क्या है? फैक्ट ऐसा ट्रुथ है, फैक्ट इज अ ट्रुथ विच रिमेन सेम, विच डू नॉट चेंज. सेम, यूनिवर्सल. मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा हूँ, कल हो सकता हो ना पढ़ाऊं. यस सर. ठीक है. मैं तुम्हें परसों नहीं पढ़ा रहा था. यस सर. मैं तुम्हें 2 दिन पहले नहीं पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. मैं 1 महीने बाद हो सकता हो तुम्हें न पढ़ाऊं. गेटिंग माय पॉइंट? मगर सूरज आज भी निकलता है, सूरज कल भी निकलेगा, सूरज परसों भी, सदियों पहले भी निकलता था. तो ये फैक्ट है. तो फैक्ट ऐसा ट्रुथ, हाँ, नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ यू कैन से, और फैक्ट इज अ ट्रुथ विच रिमेन ऑलवेज सेम. फैक्ट ऐसा सच होता है जो हमेशा सेम रहता है, बदलता नहीं. Yes. The fact which do not, the truth which do not change, that is fact. Fact का मतलब the truth which do not change. वो चेंज नहीं होता. ठीक है. जैसे बच्चे सुबह मॉर्निंग में आकर फैक्ट बोलते हैं ना असेंबली में, तो वो फैक्ट क्या होता है? वो पहले भी था, आज भी, और आगे कभी चेंज भी नहीं होगा. ठीक है. अब जैसे फैक्ट है कि जिराफ की जो गर्दन है वो बहुत लंबी होती है, ये फैक्ट है. ठीक है. वो छोटी बड़ी नहीं, वो कभी छोटी नहीं हो सकती, वो हमेशा ही लंबी है. तो दैट इज व्हाई इट इज अ फैक्ट. एंड फिगर, तो रॉ हो, फैक्ट हो और फिगर हो, इसी को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं. ठीक है. चलिए मैं आपके सामने एक फिगर बनाने जा रहा हूं. आप उसको देखिए, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा फिगर है. बनाऊं? यस सर. देखते हैं कितना समय लगेगा आपको. बताइए. सर 2 है, बहुत ज्यादा समय लग गया आपको बताने में. चलिए दूसरा फिगर बनाए. यस सर. 3. ये सच है कि झूठ है? ये सच है सर. सच है. सच है. और फिगर है? यस सर. फिगर और रॉ है? यस सर. तो ये रॉ है. 2 जो है किसी चीज से मिलके नहीं बना. नहीं सर. So it is raw. Yes sir. It is fact also and it is figure also. Yes, So sir. and hence 2 is a data. 2 क्या है? डेटा है. 3 क्या है? डेटा है. ठीक है.
अमित Yes. क्या है? डेटा है। डेटा है सर की अमित बदल नहीं डेटा है, हाँ, एक नाम है, ठीक है। नाम तो ये एक डेटा है, तो इसी चीज को हम डेटा कहते हैं। एयर, एयर क्या है? हवा डेटा है। हाँ, डेटा है? यस सर। नहीं, नहीं एयर इज नॉट अ डेटा। क्यों? क्योंकि सर फैक्ट नहीं है। नहीं, एयर सच नहीं है। हवा सच है सर। तब सर वो भी तो डेटा ही होगा। रॉ भी है, यस सर। मगर फिगर नहीं है। नहीं सर उसका चित्र नहीं। यस सर फिगर नहीं है। फिगर के थ्रू आइडेंटिफाई उसको नहीं कर सकते। उसको देखना आप हवा, हवा है आपके पास ना, फिगर है, हवा का कोई फिगर है? नहीं सर। अमित का कोई फिगर है? नहीं सर। हाँ, अमित किसी का नेम हो सकता है तो तो उसको उसकी फिगर। फिगर होगी ना, यस सर। हाँ उसकी फोटो होगी ना। यस सर। तो अमित का फिगर है, मगर एयर का फिगर नहीं नहीं है। है। तो एयर इज नॉट अ डेटा, एयर डेटा नहीं है। तो ये तीनों बातें होनी चाहिए। अगर किसी चीज को हम कहेंगे कि डेटा है तो वो तीनों बातें होनी चाहिए, यानी वो रॉ भी होना चाहिए, फैक्ट भी होना चाहिए और फिगर भी होना चाहिए। इट शुड बी रॉ, फैक्ट एंड फिगर। तो कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा के साथ वर्क करती है, डेटा के साथ वर्क करती है और हमें क्या देती है? ठीक है। हमें रिजल्ट देती है। रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट देती है। हाँ, डेटा के साथ वर्क करके हमें रिजल्ट देती है। सो दिस इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, मगर Yes, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ड हम डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये जो मैंने अभी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन बताया था, इससे भी बढ़िया डेफिनेशन है। ये तो डेफिनेशन है, मगर ये भी आप ही एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज अ डेटा कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा के साथ काम करती है। ओके, कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टर क्यों पढ़ते हैं? उसके बारे में जानने के लिए सर कि वो कैसा है, क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। काम कैसे करता है सर। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी गांधी जी हमसे क्यों अलग है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि उनका कैरेक्टर अलग था। हाँ, तो काम जब अलग गांधी था। जी का कैरेक्टर हम जानेंगे तब पता चलेगा गांधी जी हमसे क्यों अलग हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर दूसरी मशीनों से कैसे अलग है, इसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर का कैरेक्टर क्या है। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इज कंपेयर्ड विद द ह्यूमन बिकॉज ऑफ लॉजिक्स। Yes. Understand? If we compare other machine do not perform with logics, other machines do not have logics, so computers can only have logic. So that is why computer is a very different machine with the with relative with any other different any other machine. चलिए, तो स्पीड की बात करते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं। चलो पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है? बहुत ही तेज होती है सर। ज्यादा होती है। कितनी होती है? कंप्यूटर की स्पीड को हम MHz में मेजर करते हैं, मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। किसमें मेजर करते हैं? मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। और 1 megahertz is equals to 1 megahertz is equals to 1 million instructions per second, ठीक है। 1 million instructions, 1 million इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आप सोचो कि अगर कंप्यूटर की स्पीड 1 मेगाहर्ट्ज है तो वो कितना 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन
हम डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा चीज हो गई। इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये एक पूरा इंस्ट्रक्शन है ना। तो एक पूरा इंस्ट्रक्शन 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफर कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है। ओके, कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल, कंप्यूटर वर्सटाइल होता है। इट कैन डू वेरियस टाइप ऑफ जॉब। कई सारी, वर्सटाइल मतलब समझते हैं ना, कई सारी चीजें कर सकता है। आप कंप्यूटर से आप अनकाउंटेबल चीजें आप करा सकते हैं। एक्यूरेसी, विदाउट एनी मिस्टेक ये कोई काम कर सकता है। कंप्यूटर की हाउ एक्यूरेसी कितनी होती है? 100%। कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट। अगर ह्यूमन के साथ, अगर हम ह्यूमन का अगर हम ग्राफ बनाएं स्पीड और एक्यूरेसी का ह्यूमन के लिए, ठीक है, तो हमारी स्पीड जितनी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। मतलब ये ऐसा कुछ होगा, उल्टा जाएगा। उल्टा होगा। हाँ, स्पीड जितनी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी हमारी उतनी कम होती है। हमसे गलतियां कब होती है? जब हम कोई चीज जल्दी करते हैं। जल्दी में करते अरे सर हैं। जल्दी जल्दी आ रहे तो भूल गए, है ना। वी कमिट अवर मिस्टेक। जहां हम जल्दी करते हैं, अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर आपको दे दूं कि 2 3 9 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 8, तो आप इसको कर लेंगे बड़े आराम से, नो डाउट। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप इसको कर लेंगे। बट इफ आई से कि इसको हाफ सेकेंड के अंदर करके दिखाना है, या इसको 1 मिनट के अंदर करके दिखाना है, सो इन दैट केस यू विल डू मिस्टेक, है ना। क्योंकि मैंने आपको स्पीड, मैंने टाइम दे दिया, टाइम देने से आपकी स्पीड बढ़ी। स्पीड जहां आप बढ़ाए, आपकी एक्यूरेसी घट गई तुरंत। मगर कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर की स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में अगर हम ग्राफ लें, तो कंप्यूटर की स्पीड जितनी आप बढ़ाएंगे, कंप्यूटर की एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंप्यूटर इज ऑलवेज 100%। स्पीड बढ़ाते रहिए, कुछ भी आप करिए, उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 100% ही रहेगी। स्पीड कम होगी तब भी, स्पीड ज्यादा होगी तब भी, वो हमेशा 100% एक्यूरेट काम करता है। हाँ, कंप्यूटर से गलती होती है, तो कंप्यूटर से जो गलती होती है वो उसके यूजर से गलती होती है, ना कि हाँ, यूजर गलती करता है। यूजर गलत कमांड देगा तो कंप्यूटर गलत आउटपुट देगा, मगर कंप्यूटर अपने तरफ से कोई गलती नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। वर्सटाइल हो गया, एक्यूरेसी हो गया। आईक्यू, आईक्यू की बात करें तो आईक्यू क्या है? कंप्यूटर की आईक्यू कितनी होती है? आईक्यू समझते हैं ना, इंटेलिजेंस क्वालिटी। कोई कितना इंटेलिजेंट है, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%, कितनी होगी? कंप्यूटर का 100%। 100%। तो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो 100% नहीं होती है। ठीक है, कितनी होती है? 0%। एक छोटे से बच्चे के अंदर भी कुछ आईक्यू होती है, एक छोटे से बच्चे के अंदर भी कुछ आईक्यू होती है, मगर कंप्यूटर के अंदर आईक्यू नहीं होती। इट्स जस्ट ओनली प्रिटेंड। यह प्रिटेंड करता है कि वो आपसे ज्यादा जानता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट। कंप्यूटर की आईक्यू 0 होती है। अब 5th जनरेशन जो आ रही है हमारी, कंप्यूटर की जो नई जनरेशन आ रही है, 5th जनरेशन आ रही है, उसमें आईक्यू को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कंप्यूटर की आईक्यू 0 है, तब वो हमको बेवकूफ बना रहा है, तो जब उसके पास आईक्यू आ जाएगी तब वो हमारे लिए कितना घातक होगा, होगा ना।
So it will be very dangerous for humankind. It would be very dangerous for humankind if we gain IQ in computers. So it's better not to have IQs in computer, because computer will itself decide. It will start taking actions by itself. So that will be not good. Yes. So IQ is 0%. So computer is versatile, computer speed is, ये याद रखिएगा, ये important है, पूछता है एग्जाम में, इसलिए बताया मैंने, ठीक है. Accuracy है, IQ है. So these are the characteristics of computer. कुछ general characters है. बाकी स्पीड की बात करें या बाकी और चीजों की बात करेंगे तो देखो होता क्या है, स्पीड की बात करें तो कोई भी मशीन स्पीड से ही काम करती है ना. ऐसा थोड़े ना है कि अगर हम गाड़ी की बात कर रहे हैं तो गाड़ी की 60 की स्पीड से हम उसको चला रहे हो तो 50 की स्पीड से नहीं चलेगी, 60 की ही स्पीड से चलेगी. वॉशिंग मशीन हमारा कपड़ा तेज धोता है ना. मगर एक चीज है जो कंप्यूटर को स्पीड में बाकी मशीनों से अलग करता है, वो ये है कि आप अपने घर में पंखा लाई होंगी, आपको याद होगा जब आप नया नया पंखा खरीद के लाई थी उस समय उसकी स्पीड क्या थी और आज उसकी स्पीड क्या है, दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस है सर, बहुत पहले बहुत चलती थी. पहले तेज चलता था, अब तेज नहीं चलता है. मगर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है. कंप्यूटर जब आप खरीद के लाओगे या यानी कंप्यूटर की स्पीड जो पहले थी वही बाद में भी होती है. उसी तरीके से अगर हम किसी मोटरसाइकिल या साइकिल की बात करें तो उसकी भी स्पीड पहले और बाद में फर्क हो जाती है. क्यों? क्योंकि बाद में हमको उसको ग्रीजिंग की जरूरत पड़ती है, ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, उसके पार्ट पुर्जे घिस जाते हैं. तो जब उसके पार्ट पुर्जे घिस जाएंगे तब हमको वो स्पीड नहीं मिलेगी, है ना. या वो मशीन गर्म हो जाती है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है. तो ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता. कंप्यूटर की स्पीड हमेशा एक जैसी बनी रहती है. ओके, चलिए आगे चलते. कंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? मैं बहुत सालों बाद पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें, बहुत साल हो गए. चलिए कोई नहीं. कंप्यूटर, कंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर किन की चीजों से मिलकर बना होता है? बेसिकली कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है. ये जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है. यस. हार्डवेयर तीन तरीके का होता है. एक इनपुट, आउटपुट और इनपुट आउटपुट बोथ. सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे सबको, डोंट वरी. सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इनपुट में क्या क्या होता है? कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, माउस, सीपीयू. नहीं सीपीयू नहीं होता. सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, सॉरी सर. हाँ. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर. स्कैनर, यस. आउटपुट में मॉनिटर और प्रिंटर. प्रिंटर. इनपुट आउटपुट बोथ में
इनपुट आउटपुट बोथ में बेटा सर CD, ओके DVD, पेन ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं, ओके और स्क्रीन टच मॉनिटर भी। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में DOS, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, और भी बहुत सारे होते हैं, लाइनेक्स यूनिक्स। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो आपका MS ऑफिस पैकेज आ जाता है, नोटपैड है, पेंट है, ये सब। एक्चुअली मैंने ये पूरा जानते हो क्यों लिखा है, ये पूरा एक्सप्लेन है, यही ब्रीफ है, यही है आपका CCC का पूरा कोर्स। ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, यह है पूरा CCC का कोर्स। हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, कितने तरह का होता है, कैसे काम करता है, माउस क्या है, माउस कितने तरह का होता है, कैसे काम करता है, स्कैनर, व्हाट इज स्कैनर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनर्स, how it works, similarly output monitor, how many types of monitors are there, how it works, printer, how many types of printers are there, CD, DVD, pen drive, इनको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये जितना मैंने लिखा आपको सामने, यही पूरा डिटेल में पढ़ लोगी तो क्या आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। मतलब पूरा जो CCC का जो सिलेबस है ना बेटा, ये पूरा यही लिखा हुआ है। इसके अलावा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, इंटरनेट वगैरह आ जाएगा, एक और आ जाएगा कंप्यूटर है, इसके बाद एक और डायग्राम होगा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, वो हम आपको कल बताएंगे, एक डायग्राम वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, वो डायग्राम पढ़ेंगे और ये पूरा पढ़ेंगे, पूरा CCC खत्म। समझ गए? तो यहाँ से आपका पूरा ब्रीफ हो गया, कोई भी चीज आपका छूटा नहीं सर। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, कल यहीं से शुरू करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।